पूजा बनर्जी का देवी अवतार। कभी माँ लक्ष्मी तो कभी आदि शक्ति का रूप। नया सीरियल, नया अंदाज। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है एक्ट्रेस पूजा बनर्जी के मेकअप रूम में। भाई आपको बता दें कि पूजा बनर्जी जल्द नजर आने वाली हैं हरिओम ऐप पर एक नए माइथोलॉजिकल शो में, जिसका नाम है महालक्ष्मी, जिसमें पूजा महालक्ष्मी का अवतार तो अपनाएंगी ही, साथ ही साथ और भी देवियों का रूप अपनाएंगी। और आज हम पहुंच गए हैं इनके मेकअप रूम में, जहां हम देखेंगे कि कैसे होता है इनका ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बता दें कि पूजा बनर्जी ने कई सारे सीरियल्स में माइथोलॉजिकल रोल्स किए हैं। महादेव में उन्होंने पार्वती का किरदार निभाया था और अब शो महालक्ष्मी में वो बनेंगी महालक्ष्मी, साथ ही साथ और भी कई देवी के रूप। तो चलिए बिना देर किए हम पहुंचते हैं और देखते हैं कि कैसे हो रहा है इनका मेकओवर। आज हम तैयार होने वाले हैं आपके साथ। सो बेसिकली वी आर डूइंग गेट रेडी विथ मी एंड आज मैं एक खास रूप में तैयार होने वाली हूँ आपके साथ। मैं एक शो कर रही हूँ जो कि हरिओम ऐप के लिए है और ये एक नया शो है जो आने वाला है और बहुत टाइम बाद मैं माइथो कर रही हूँ फिर से। मेरा जो पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और आज भी सब लोग मुझे पार्वती के नाम से जानते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कुछ ऐसे मुझे माइथो करने के लिए मिलता है, कोई कैरेक्टर जो भगवान जैसा है या भगवान का है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मिलती है ये अवसर। और जो इस शो की क्रिएटिव हेड है, इनफैक्ट हरिओम की ऐप की क्रिएटिव हेड है अंगिरा जी, उन्होंने मेरे साथ महादेव में भी काम किया था। तो अब जब हम इतने साल बाद मिले तो उन्होंने मुझे फिर से देवी बना दिया और मैं खुशी खुशी बन भी गई। सो आज मैं लक्ष्मी जी बनने वाली हूँ आप सबके लिए और जो मैं शो कर रही हूँ उसका नाम है महालक्ष्मी। सो लेट्स गो, लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स शो यू सम ग्लिम्स ऑफ माई लुक। अभी तो सिर्फ बेसिक मैंने बेस किया है और आई मेकअप बाकी है, बिंदी बाकी है, अलता बाकी है, पूरा लुक ही बाकी है इनफैक्ट, बट हल्का सा बेस किया है मैंने और कुछ भी नहीं किया है। सो या लेट्स स्टार्ट, यू वांट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट, लेट्स स्टार्ट। कुछ भी नहीं लगाती हूँ, तो जब भी कोई मेकअप दादा आते हैं वो ये अभी भी यही मुझे बोला आपने तो सब कर ही लिया, मेरी क्या ज़रूरत है। तो मैं एक्चुअली मुझे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है ज़्यादा ऑनेस्टली, और मैं ऑफ कैमरा कभी मेकअप नहीं करती हूँ और मैं ऑन कैमरा भी सिर्फ और सिर्फ बीबी क्रीम ही बेस लगाती हूँ और फिर उसके बाद में मैं आईब्रो और आप देख सकते हो लाइनर बस हो गया, लैश लगा के। बट ऑफ कोर्स ये माइथो कैरेक्टर है, इसका लुक ही एक अलग होता है। अगर कोई ये जनरल शो हुआ होता तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हमको करनी है क्योंकि वो देवी है और जिस तरह से हम माँ लक्ष्मी को इमेजिन करते हैं जब हम उनके बारे में सोचते हैं, तो वो जो पूरी देवी रूप है, जो देवी अवतार है, वो मुझे गेटअप में आना है। तो इसके लिए भी बहुत कुछ करना है। आप देख सकते हैं कितना कुछ रेडी करके दादा रुके हैं और ये स्पेशली एक बिंदी बनाई गई है फॉर्मा, ये कमल है जो देवी लक्ष्मी जी के लिए बनाया गया है। सो ये कमल की बिंदी लगती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या बताऊँ मैं, क्योंकि मैं शायद बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली बहुत लेज़ी हूँ और मुझे स्किन के रूटीन कुछ समझ नहीं आता है और टचवुड मैं शायद बंगाली हूँ इसलिए जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ मैं स्किन के मामले में, तो मुझे कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कभी कोई स्किन प्रॉब्लम आया नहीं है। बट मुझे ये लगता है कि कुछ भी हो जाए घरेलू नुस्खे सबसे बेस्ट होते हैं। तो अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत ज़्यादा मेजर है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अदरवाइज़ एक रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल ही जो है वही आपकी स्किन केयर मेंटेन करेगी और आपका खाना, आपकी नींद और लेस स्ट्रेस, जो कि बहुत मुश्किल है आजकल की लाइफस्टाइल में, सब लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो वो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है उससे। एंड अदरवाइज़ आई थिंक आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो ओवरऑल आप अगर हेल्दी हो तो आपकी स्किन, हेयर, नेल्स सब कुछ अच्छे रहेंगे। बट जो भी हो, आई थिंक एक हम लोग बचपन से लगाते आए हैं घर में बेसन का
लेप, तो वो मैं करती रहती हूँ कभी कभार जब टाइम मिले, बेसन मलाई, एंड इट इज़ वेरी गुड। उसमें थोड़ा सा मैं सरसों का तेल भी ऐड करती हूँ, ताकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है इसलिए, तो ताकि वो आपकी स्किन को नरिश करे। लोग बोलेंगे सरसों का तेल, पर मैं लगाती हूँ फेस पे सरसों का तेल, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चे को भी यही लगाती हूँ, क्रीम में लगाती नहीं हूँ। तो मुझे बहुत उससे नरिशमेंट मिलती है। एंड आई थिंक कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो आप घर में जितना भी हो, आप बहुत सारे नुस्खे आजकल तो गूगल पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे अवेलेबल है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आई थिंक घरेलू नुस्खे पहले ट्राई कीजिए। नहीं होता है देन यू शुड ट्राई एनी केमिकल। बट या, दिस इज, आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर स्किन केयर रूटीन। भाई अब देवी रूप है तो इसके लिए आई मेकअप काफी खास होना चाहिए। इसी के साथ बिंदी, हेयर स्टाइलिंग, हाथों में आलता, सब पर खासा ध्यान दिया जाता है। तो पूजा के मेकअप की शुरुआत हुई है आई मेकअप से। लक्ष्मी माँ का प्रतीक है कमल और इसीलिए पूजा को लगाई जा रही है कमल वाली बिंदी। वैसे पूजा का आधा लुक हुआ ही था कि उन्हें पता चला कि आज माँ लक्ष्मी नहीं बल्कि आदि शक्ति का रूप लेना है। इसीलिए झटपट से वो इस रूप के लिए रेडी होने लगी। सो अब तक ऑलमोस्ट हम रेडी हो चुके हैं, और मेरा बेस तो मैंने पहले कर लिया था, और आई मेकअप आपने देखा मैंने कैसे किया, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करने की आदत है। तो थोड़ा सा पानी मिला के जो भी है आई शेडो वो मैं उंगली से ही लगा लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर आप ब्रश से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मेरा अपना स्टाइल है, मैं अपने ऐसे कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाता है। बाकी हल्का सा हमने ब्लश ऑन किया है, और अब बिंदी लगने वाली है। तो हम एक्चुअली ये पता कर रहे हैं कि मैं कौन से रूप में हूँ आज, आदि शक्ति के या महालक्ष्मी के। क्योंकि महालक्ष्मी जी जो है उनके लिए इन्होंने स्पेशली ये कमल वाली बिंदी बनाई है, और जो आदि शक्ति है उनकी बिंदी जो है वो अलग है, उनकी जो है वो पावर अलग ही है। क्योंकि आदि शक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल अवतार है, और सारे भगवानों की शक्ति में लाकर वो बनी है। तो उनकी एक अलग बिंदी है जिसमें से एक अलग ज्योति निकलती है, और लक्ष्मी जी की हमारी जो है वो कमल है। तो अब हम वो डिसाइड करेंगे तो वो लगाएंगे,
और उसके बाद हम ज्वेलरी पहनेंगे, कॉस्ट्यूम पहनेंगे और हम पूरी तरह से तैयार होंगे। आदि शक्ति के लिए हमने वॉरियर लुक रखा है क्योंकि वो महिषासुर का आज वध करने वाली है, तो उनका वॉरियर लुक है। और महालक्ष्मी जी जो है उनके लिए जो हम जिस रूप में हम उनको हमेशा सोचते हैं वैसे ही रखा है, साड़ी और लाल रंग की साड़ी जो मुझे बहुत पसंद है। जब मैं पहनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि आने वाला है, दुर्गा पूजा होने वाली है। सो इस साल मैं दुर्गा पूजा कर रही हूँ गोरेगांव में, मतलब शुरुआत कर रही हूँ मैं इस साल से। पहला दुर्गा पूजा होने वाला है ये। और मैं कोलकाता वाली दुर्गा पूजा कर रही हूँ। तो 6 दिन के लिए 8 से 13 अक्टूबर मुझे रोज़ तैयार होना पड़ेगा और सुबह शाम तैयार होना पड़ेगा। अलग अलग लुक्स मुझे करने पड़ेंगे। सुबह को थोड़ा सा हल्का, शाम को थोड़ा सा ज़्यादा ग्लैमरस गॉर्जियस। तो बहुत सारा टास्क है ये मेरे लिए तैयार होना। पर मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मैं दुर्गा पूजा कर रही हूँ उसके बारे में। मैं कोलकाता वाली दुर्गा पूजा कर रही हूँ क्योंकि कोलकाता में जो होता है थीम बेस्ड पूजाएं होती है। जैसे आपकी जो पंडाल होते हैं वो थीम बेस्ड होते हैं, मूर्ति भी थीम बेस्ड होती है। तो मेरे जो पंडाल है वो भी थीम बेस्ड है। ये पैलेस बनाया है हम लोगों ने, 2.5 महीने से चल रहा है काम। और सारे 80 लेबर आए हुए हैं कोलकाता से जो बना रहे हैं, ये आर्टिस्ट भी कोलकाता से आए हुए हैं। माँ की मूर्ति भी इस वक्त कोलकाता से आ रही है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब बात निकली तो मैंने आप सबको बता दी। हाँ, एक्चुअली ट्रू, मुझे पता नहीं है, नेचुरली आता है। मतलब बहुत लोगों को, मेरे हस्बैंड को भी माइथो बिल्कुल करना नहीं होता है क्योंकि उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा वो लैंग्वेज जो है वो एक शुद्ध हिंदी बोलो या संस्कृत की जो वर्ड्स है वो है उसमें यूज़ करना, तो उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। और ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा, पर पता नहीं क्यों इट कम्स नेचुरल टू मी। मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं कभी कभी मैं खुद करेक्शन कर लेती हूँ इतने साल से माइथो करके, कह रही लेकिन नहीं आएगा किंतु आएगा। तो अब तो आदत हो गई है और अच्छा लगता है मुझे कभी ऑनेस्टली कभी प्रॉब्लम हुई नहीं लैंग्वेज को लेके। इनफैक्ट ये शुद्ध हिंदी बोल के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमने हिंदी की तो बैंड बजा दी है। जो हम जनरली बात करते हैं उसमें कोई ग्रामर वैमर कुछ सेंस नहीं बनाता, बट जब हम ये शुद्ध हिंदी का उच्चारण करते हैं तो अच्छा लगता है। और बाकी माइथो के कैरेक्टर्स में यही एक थोड़ा सा, मतलब अगर प्रॉब्लम बोलोगे तो ये कि बहुत हैवी गेटअप जो होता है, ज्वेलरी, इसमें तो मुकुट भी है जो बहुत भारी मुकुट है। तो वो थोड़ा सा, मतलब पूरे दिन जब आप शूटिंग करते हो तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बहुत सर पे इतना हैवी है मुकुट, इतनी हैवी ज्वेलरी है। और फिर भी आपको क्या है, मुख पे मुस्कान रखनी है। और मैंने एक चीज़ सीखी थी जब मैं महादेव कर रही थी, तो पहले दिन सेट पे मैं जब गई थी और मुझे बोला कि अब आप स्माइल करेंगे, तो मैंने ऐसे स्माइल किया तो उन्होंने बोला भगवान के दांत नहीं दिखते कभी, डायरेक्टर ने मुझे बोला था। तो वो मैंने सीखा कि अच्छा ठीक है, तो अब हमेशा ऐसे स्माइल करते हैं। सो या दिस ऑल आर देयर एंड आई थिंक आई एम अ माइथो क्वीन नाउ। मुझे इतने, मेरी करियर की शुरुआत माइथो से हुई थी। मैंने कहानी हमारे महाभारत की थी, जो एकता की, जो बालाजी की, और उसमें मैं राधा बनी थी। और तब से लेके अब तक मुझे बहुत बार आया है ऑफ़र, और जब जब आया है मैंने किया है। और सच में तब लोगों को पसंद भी आया क्योंकि मैंने सच में पूरे दिल से किया है। मैं बहुत मानती हूँ, स्पेशली लक्ष्मी जी को मैं बहुत मानती हूँ। मैं हर थर्सडे को व्रत करती हूँ उनका, और वो मतलब साल भर से ऊपर हो गया है, 2 साल हो गए होंगे मैंने शुरू किया है। एवरी थर्सडे मैं कहीं भी रहूँ, कुछ भी करूं, मैं सूरज ढलने के बाद ही खाना खाती हूँ और मैं उनकी पूजा करने के बाद वो प्रसाद खा के ही मैं व्रत खोलती हूँ। तो ये मैं ऐसे किसी चीज़ के लिए नहीं कर रही हूँ, जस्ट आउट ऑफ भक्ति कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा कुछ मांगना नहीं होता है, भगवान को कुछ हमें देना भी होता है। तो हम क्या ही दे सकते हैं, हमारी भक्ति दे सकते हैं। तो मैं बहुत मानती हूँ और पता नहीं शायद उनके आशीर्वाद से मुझे ये कैरेक्टर मिल गया करने के लिए। सो आई एम वेरी लकी आई फील। तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बढ़ते हैं मेकअप में आगे। भाई अब पूजा लगवा रही हैं अपने हाथों में आलता, जो उन्हें पर्सनली भी काफी पसंद है। भगवान के जो हाथ होते हैं वो हमेशा अलता से सुंदर से सजे होते हैं। और अलता जो है वो सुहागनों के लिए भी एक सिंबल है। जैसे सिंदूर है वैसे अलता है। और स्पेशली हम बंगाली है तो हम लोग जब किसी को साड़ी भी गिफ्ट करते हैं, कोई किसी सुहागन को, तो साड़ी के साथ ये मस्ट होता है, मतलब कंपलसरी होता है कि आप एक सिंदूर की डिब्बी और एक अलता
गिफ्ट करें, क्योंकि वो एक सुहाग का निशानी होता है। तो जब जब ये कोई भी भगवान का हम गेटअप लेते हैं तो हाथ में पैर में अलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी हम थोड़ा सा डिज़ाइन भी बनाएंगे अलता के साथ साथ, तो वो उतना तो नहीं बट एक सुंदर सा छोटा सा जो कि नॉर्मल सा है, क्योंकि जब हम भगवान बनते हैं और वो आशीर्वाद जब भी देना होता है तो वो एक अच्छा भी लगता है, वो हाथ दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं अभी नॉर्मल मेरे हाथ और ये, तो आपको यही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब हमें आज आदिशक्ति बनना है, तो जो बिंदी लगानी है वो जब मैं पार्वती बनती थी तब भी लगाती थी, वही बिंदी लगानी है। और सिमिलर डिज़ाइन जो है हाथ में भी बनने वाला है। और मुझे हाथ बहुत अच्छा लगता है ऐसे, मैं ये पैकअप के बाद निकालती नहीं हूँ, अपने आप निकल जाता है वैसे थोड़ी देर बाद, बट मुझे वो हाथ ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। कितने सुंदर लग रहे देखो हाथ, ये नॉर्मल हाथ और ये हाथ, ऑफ कोर्स ये भगवान का हाथ तो ऐसे लगना चाहिए। भाई आदिशक्ति रूप है तो ऐसे में लुक में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, कॉस्ट्यूम बदला है और बदल गई है बिंदिया भी। सो अब मेकअप हो चुका है और अब हम कॉस्ट्यूम पहनने वाले हैं। सो ये आज का मेरा कॉस्ट्यूम है वॉरियर लुक का, और मैं इसको पहन के अब रेडी होके आती हूँ। सी यू। ये मेरा आज वॉरियर लुक है, जैसे मैंने कहा आज आदिशक्ति का रूप है। सो मेरा ये वॉरियर लुक है और आज महिषासुर का वध करने वाली हूँ मैं। बाकी जो लक्ष्मी जी का रूप है वो बिल्कुल अलग है इससे, और वो बहुत शांत और अलग ही एक उनका पूरा गेटअप है। सो अब मैं ज्वेलरी पहनने वाली हूँ, कॉस्ट्यूम इज़ रेडी एंड ज्वेलरी के बाद फिर हम फाइनली रेडी हो जाएंगे। सो लेट्स गो गेट ऑन विद द ज्वेलरी। इस शो में, नॉट इवन इस शो में, कोई भी माइथो शो में जब हम देवी बनते हैं या कोई भी देव देवता बनते हैं तो उसमें बहुत सारे उनके रूप होते हैं अलग अलग। तो इसमें भी आज मैं ख़ास रूप में आई हूँ, ख़ास अवतार में। अब ये कौन सा रूप है,
कौन सा अवतार है ये आपको देख के पता चलेगा, तो इसके लिए आपको एपिसोड्स देखने पड़ेंगे महालक्ष्मी शो के, जो कि बिल्कुल आपको देखने मिलेंगे हरिओम ऐप पे। और ये मेरा जो लुक है अभी भी इनकम्प्लीट है, अब हम इसमें ज्वेलरी पहनने वाले हैं और उसके बाद हम पूरी तरह से तैयार होंगे। सो हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार होकर आपको ना दिखाएं यहाँ पे, और मुझे पूरी तरह से तैयार देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा हरिओम ऐप पे महालक्ष्मी शो। भाई मेकअप तो हो गया, लेकिन अब बाकी है ढेर सारी भारी भरकम गहने पहनने की। देवी रूप है तो ऐसे में गहनों से लदी है पूजा। फाइनली मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, और जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मैं पूरी तरह रेडी अभी इस वक्त नहीं हो सकती आपके सामने, बट मुझे पूरी तरह से रेडी देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा हरिओम ऐप पे महालक्ष्मी शो, जो कि आ रहा है दिस दिवाली। और मैंने ये जो पहना है, ये आपको पता ही है कि हम जब भगवान का अवतार लेते हैं तो क्योंकि हम उन्हें ऐसे ही इमेजिन करते हैं कि वो सर से पाँव तक सोने में लदे होते हैं, उनके जो गहने होते हैं, वो जो आभूषण पहनते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, तो इसलिए हमने ये पहना है। ये जो हार है इसके बहुत सारे लेयर हैं, एक 2 3 4 5 6, और ये उनके हाथ का कवच होता है जो पूरे हाथ कवर होते हैं। ये बाजूबंद है, और इसके अलावा अभी हम और भी कुछ चीज़ें पहनने वाले हैं, तो वो जैसे कि मैंने आपको कहा पूरा लुक नहीं दिखा सकती मैं आपको इस वक्त, बट हाँ बहुत जल्द मैं आ रही हूँ अपने महालक्ष्मी स्वरूप में, और मुझे देखने के लिए प्लीज़ देखिएगा महालक्ष्मी शो हरिओम ऐप पे। और मैं सबको नवरात्रि की और दुर्गा पूजा की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ, एंड मैं चाहती हूँ जैसे कि मैंने कहा इस साल मैं भी पूजा कर रही हूँ, पहला साल है मेरा, प्लीज़ आइएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर आप एक बार आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने एक महल बनाया है, और हमारे महल में जो माता रानी है वो रानी के रूप में बैठी है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ आइएगा सब लोग गोरेगांव दुर्गा महोत्सव में, और प्लीज़ मेरा शो देखिएगा महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच। तो भाई आपने देखा कैसे पूजा ने किया देवी रूप में अपना मेकओवर, तो आप सब भी हो जाइए तैयार हरिओम ऐप पर माइथोलॉजिकल शो महालक्ष्मी में पूजा का ये देवी रूप देखने के लिए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो देते ही हैं आप सबको मुस्कुराने के अनेक कारण, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।